हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का एक और अपडेट जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी चेंज हुआ है। ईडब्ल्यूएस और लाभ मिलने वाला है जैसा कि एनटीपीसी में मिला है। ऑफिशियल नोटिस जारी है। कट ऑफ डिक्रीज किया जा सकता है जब ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरिट के रूप में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चेंज होगा इसके बारे में तो आज है 7 तारीख 7/4/2022 आज अपडेट हुआ। हालांकि मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम डेट के बारे में भी अपडेट देता, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में डेट इन्होंने नहीं दिया है। तो चलिए जितना आया उसको समझते हैं क्या है। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनको लिए थोड़ा सा एक बार बता दूं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी बता दूं कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ के लिए थोड़ा सा एक सैम्पल किया है जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पर लाने के लिए यानी MCQ टाइप पे क्विज स्टार्ट किया है और ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी इसमें कैंडिडेट को कोई पे नहीं करना, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। इसको जाके आप फिल अटैम्प्ट लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए क्विज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 1 मिनट मैं एक बार इसको ओपन कर दूँ तो यहाँ से जाके आप इस क्विज पे अटैम्प्ट कर सकते हैं नीचे से जाके यहाँ से। तो ये क्विज आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है और फ्री होने के बाद बात कर सकते हैं कि क्विज में कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं ब्लैंक भर दीजिए, कुछ खाली भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर नाम डाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी डालेंगे तो ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसी का सॉफ्टवेयर के जनरेटर यानी HTML क्विज जनरेटर के माध्यम से इसको जनरेट किया है, जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड कराता है। तो नोटिस कहाँ मुझे मिला तो टेलीग्राम में कुछ लोग शुरू से ही एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया था। हालांकि मैं ड्यूटी में था तो टाइम के कारण नहीं बना पाया उस समय। तो चलिए अब आ गया है मेरे पास टाइम, और इसमें एक परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है उसको बता दूं। अगर वो जानना चाहते हैं तो रेलवे लाइव चैनल पे परसेंटाइल बेस्ड का हमने 2-3 डिटेल आपको बता दिया है कि कैसे परसेंटाइल होगा, परसेंटाइल में कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा, उसके बारे में यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अलग से दे दिया जाएंगे। सभी एग्जामों में अब यही रेलवे फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ वेबसाइट पे अगर आएंगे तो वेबसाइट पे आपको दूसरी चीज़ दिखेगा, जहाँ पे अगर कोई भी वेबसाइट जाइए तो 7 तारीख में वो अपडेट दिखेगा। तो मैंने वहीं से ले लिया है, टेलीग्राम से उठा लिया, यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या क्या मोटा मोटा अपडेट है शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। पहला कह रहा है कि पहले जो अमेंडमेंट 3 हो गया था वो उसको कैंसिल कर दिया गया है, वो अब नहीं रहेगा। जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड और कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 था तो CBT 2 हट गया है। अब क्या हुआ है, EWS का पहले है। EWS नोटिफिकेशन के डेट में जो लिखा है वो है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद का किसी भी ईयर का रहेगा तो आपको वैलिडिटी दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कर देखें अगला जो है टॉपिक है वो है आपको नॉर्मलाइजेशन का। पहले नॉर्मलाइजेशन जो था वो आपका स्कोर के बीच में था, किसी का 20 नंबर बढ़ जाता था, किसी का 30 बढ़ जाता था, किसी का 2 बढ़ता था, किसी का 1 और किसी का कम भी हो जाता था। कम होने वाला का तो संख्या कम था लेकिन होता था। लेकिन इसको हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए अब परसेंटाइल बेस्ड स्कोर आपको बनाया जाएगा और ये परसेंटाइल बेस्ड स्कोर किया जाएगा। साथ में ये भी बोला गया है रेलवे के द्वारा से, परसेंटाइल तो हम करेंगे ही, साथ में ये भी करेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम है वो RRB वाइज करा देंगे। जिससे क्या होगा कि एक RRB का एक ही दिन होगा तो कंपटीशन उस तरह से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो सही भी है, एक तरीके से सही भी है, और एक RRB का कम शिफ्ट भी होगा तो और अच्छा रहेगा। तो थोड़ा बेनिफिट तो है, लेकिन देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा तभी एनालिसिस हो सकता है उसके बाद में। उसके बाद आपका कोरिजेंडम तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर में है आपका पैरा 20 के बाद रिगार्डिंग है, जिसमें क्या बोला गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.1 रेशियो पहले ही आ गया था सर्कुलर में। एक मतलब 100 पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ज़रूरत पड़ी तो सेकंड DB बुलाया जाएगा। आगे की प्रोसेस ऐसा होगा। ऐसा इसलिए कि मेडिकल जो लोग ज्वाइनिंग के टाइम पे जाए उसी समय का मेडिकल लिया जाए, 2-3 साल नहीं जाए। और लोग कहते थे, पहले कहते कि मुझे वेटिंग लिस्ट में बुला के अभी तक जॉब नहीं दिया, उसको एलिमिनेशन करने का रेलवे का एक तरीका है। दूसरा चीज़ भी कह सकते हैं कि रेलवे वेटिंग लिस्ट में किसी को रखना नहीं चाहता, किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं आपको वेटिंग लिस्ट में लेता हूँ। इससे कैंडिडेट का बेनिफिट भी है, लॉस भी है। कैंडिडेट मेंटली ये प्रिपेयर रहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और लॉस ये है कि जो कैंडिडेट को पहले वेटिंग लिस्ट में ले लिया जाता था तो अगली चांसेस बहुत ईजी से हो जाती थी। चलिए उसके बाद अगला है जिसमें सेकंड पैरा में कहा गया है, अगर कैंडिडेट कम करेगा तो RRB के राइट है कि मेरिट लिस्ट को कितना भी कम कितना भी ज़्यादा, यानी कट ऑफ को कितना भी कम ज़्यादा कर सकता है। कैंडिडेट नहीं मिलेगा तब भी उसको बारे में किया जाएगा। उसके बाद आपका है मेरिट पोजीशन के लिए, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट हो जाएगा उसमें आपका
परसेंटाइल बेस स्कोर में, तो यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया के हिसाब से जो ओल्डर एज होंगे उनको हायर प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके अनुसार से दिया जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट में शैल बी टेकन फॉर अकाउंट टू ब्रेक दी टाई, फिर अल्फ़ाबेट भी लिया जाएगा और भी ब्रेक होगा तो A to Z के रूप में लिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए एक बार, हायर मेरिट के टर्म में A to Z के टर्म में लिया जाएगा एज का। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला आपके पास यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है पैरा 1.1 का जो मेरिट, अगर कितना भी कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरिट को डाउन किया जाएगा। और साथ में RRB कह रहा है कि सच कैंडिडेट कंसिस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कटअप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं है। उसके बाद अगला करेंगे देखेंगे तो मेडिकल का है। मेडिकल को पहले A पैरा माना गया था, अब A1 माना गया है। तो A1 में क्या माना गया है, नीचे के टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे A1 में आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड है। यहाँ भी कोई C2 का मेडिकल नहीं दिख रहा है, मुझे भी कन्फ्यूजन है जो रेलवे मेडिकल रूल से लिया है। तो यहाँ पे क्या ये मेडिकल रूल चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, इसके लिए वेबसाइट से एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा पोस्ट का पहले कौन सा मेडिकल था। तो यहाँ मिनिमम मेडिकल C1 दिख रहा है और B1 दिख रहा है और आपका A2 एक दिख रहा है जो ट्रैफिक है, पॉइंट मैन वाला जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे कोई चेंज हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा चेंज है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने हमने पैरामीटर मेडिकल रेलवे के IMR से लिया है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, यानी आपका ये पोस्ट के अनुसार से है, नहीं अभी ज़रूरत के हिसाब से है। तो इसको देख लीजिएगा। तो ये था पूरा डिटेल जिसमें कह सकते हैं। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं बता दूं लोगों को कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रेलवे के ब्लॉग स्पॉट इस पर आप जा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर भी लोगों का शेयर किया है, अगर लिंक में पेज कोई और मिले तो ये यहाँ पर जाइए, MCQ क्विज फॉर रेलवे एग्ज़ाम। बाकी सारे मैंने अलग अलग टॉपिक को अलग अलग यहाँ पर अलग कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट और इसमें एक और चीज़ रह गई, जो मैं पोस्ट पैरामीटर की बात कर रहा था, तो इसको मैच करने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। एक नोटिफिकेशन का डिटेल में देखेंगे तो नोटिफिकेशन का डिटेल में अगर जाएंगे तो थोड़ा 1-2 मिनट टाइम लगेगा। यहाँ से आप पोस्ट पैरामीटर ले सकते हैं ग्रुप डी के लिए, RRC ग्रुप डी यहाँ से ले लिया। यहाँ से पहले का एम्प्लॉयमेंट नोटिस ले लेता हूँ, एम्प्लॉयमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर ओपन हो जाता है तो मैं पोस्ट पैरामीटर की बात कर लेता हूँ। पोस्ट पैरामीटर हालांकि बहुत ज़्यादा इन्होंने बदलाव नहीं किया होगा हमें लगता है। 1 मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट पैरामीटर क्या दिया है देखिए, ये पेज इतनी जल्दी लोड होता नहीं है, ये पुराना सा पेज है जिसके कारण से लोड नहीं होता है, बहुत टाइम लेता है। तो चलिए इसको एक बार आप देख लेंगे कि क्या है पैरामीटर। तो ये डिटेल था पूरा जो RRB का। तो ग्रुप डी के लिए तो कह सकते हैं एक तरीके से अच्छा है। EWS के लिए कट ऑफ डिक्रीज किया जा सकता है जब कैंडिडेट होगा। तीसरा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन और RRB वाइज एग्ज़ाम होगा, उसका भी बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम की ऑफिशियल जो डिटेल आएगी, जब रिजल्ट आएगा तब एनालिसिस होगा कि परसेंटाइल बेस सही था कि पहले वाले नॉर्मलाइजेशन था। लेकिन अभी तक का हमारा उम्मीद है कि परसेंटाइल बेस ज़्यादा सक्सेस सही रहेगा, लेकिन इसमें ये रहेगा कि मेरिट दिखेगा हाई, क्योंकि परसेंटाइल में तो अगर जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो नंबर लाया है वो 75 लाया है और 75 वाला सबसे ज़्यादा वाला है, तो इसकी परसेंटाइल तो 100 हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके नंबर बढ़े हुए दिखेंगे लेकिन एक्चुअली परसेंटाइल में एक दूसरे से सब क्लोज आ जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।